जय किसान साथियों, मेरा नाम रतन सिंह है। मेरा YouTube चैनल जय किसान HP में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको जो प्लांट दिखा रहा हूं ये परसिमन के प्लांट हैं। मेरे YouTube चैनल में जो नए मित्र हैं तो वो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और जो मेरी वीडियो आती है YouTube पर उसे शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें और कमेंट करें। तो इसलिए आप ज़्यादा मोटा प्लांट है उसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आती है और जो आपको लगता है कि आपकी सूखी जगह पर लगाना है तो उसमें आपने मैग्नेटिक जेल का उपयोग करना। सबसे जो अच्छा समय है वो दिसंबर और 15 जनवरी से पहले का है, क्योंकि जब पौधा आपका आजकल का है वो सुप्त अवस्था में चला गया है, डोर्मेंसी आ चुकी है। उसमें क्या होता है, जब आप किसी बच्चे को उठा करके सो करके जब उससे आप उठा करके आप दूर ले जाते हैं, दूसरे बिस्तर में डालते हैं, तो उस बच्चे को पता नहीं लगता कि मेरे को कहाँ से उठा के कहाँ ले गए हैं। पौधे का भी वैसा ही है। आप इसे दिसंबर में उठा करके यहाँ से ले जाएंगे, आप अपनी जगह लगाएंगे। वैसे तो होता कि आप ज़्यादा उखाड़ने वाले पौधों को दबा के जो रखते हैं महीना 15 दिन, तो वो ना लें। यहाँ से उखाड़ा, पैक किया, आपके पास अगर 15 दिन में पहुँचता है तो ये चल पड़ेगा। और दोस्तों, मैं जो आपको पौधा है, कम से कम आपको मेरे से 5 पौधे लेने पड़ेंगे। 5 पौधों का रेट अलग होगा, 10 पौधों का अलग होगा, और 100 लेते हैं तो उसका रेट थोड़ा सा वो अलग होगा। और ये आपका कुरियर के साथ आपको मिल जाएगा, कुरियर चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे। और दूसरी बात करता हूँ मैं आपको, जब आप इसको सूखी जगह लगाते हैं तो उसके लिए मैग्नेटिक जेल है। उस मैग्नेटिक जेल को आप जब गड्ढा खोदते हैं तो आपने पौधे से, इस पौधे के तने से लगभग 6 या 7 इंच दूर और ज़मीन से 6-7 इंच नीचे, ताकि जब आप उसकी निंदाई करें, कुछ करें, तो वो मैग्नेटिक जेल उखड़े ना। तो मैग्नेटिक जेल जब आपका एक पड़ेगा तो आपका 10-12 महीने वो आपका चल पड़ेगा, तो वो नमी बरकरार रखेगा। उस पर मेरी वीडियो पहले बन चुकी है, अगर दोबारा से चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और दूसरा, इसमें आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका पोटाश का यूज़ कर सकते हैं। जब गड्ढा खोदते हैं आप, मैक्सिमम आप गड्ढा इसका 3x3 का खोदें, और उसके लिए आपने जो आपका नीचे का, जैसे 3x3 का खोदा तो 1.5 फुट नीचे आप जब मिट्टी, ऊपर की मिट्टी आप नीचे डालेंगे, नीचे की मिट्टी आप ऊपर डालेंगे, तो नीचे जो आप ऊपर की मिट्टी आप 1.5 फुट नीचे डाल रहे हैं उसमें आप सुपर फास्फेट और पोटाश आधा किलो, सुपर फास्फेट और 1 किलो डालेंगे। उसको खुदाई करो, और उसमें क्या होगा, जब ये पौधे की जड़ होगी तो थोड़ा सा वहाँ पहुँचेगी हल्का सा। ऊपर वाले में आप, ऊपर वाली मिट्टी में आप गोबर की खाद मिक्स करो, और उससे क्या होगा, आपका जब पौधा जिंदा होगा, वो जब खाद को ढूंढेगा तो नीचे वाली जगह में उसको खाद मिलेगी, वहाँ से वो खाद लेना शुरू कर देगा और उसमें ग्रोथ भी आएगी। ऊपर वाला उसको ऑर्गेनिक तरीके से उस पौधे को चल पड़ेगा। पहली साल इसमें थोड़ी सी ग्रोथ कम आती है, इसे नमी की मात्रा रखें। और वैसे जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने जापानियाँ पहले से कई साल पहले लगाई हुई, वो बोलते हैं कि अगर असली दूरी है तो 12 से 15 फुट की दूरी पर लगाओ। अगर रो टू रो आपने खेतों में लगाना है तो आपने 12 से 15 फुट रखना है। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब आपका पौधा ये ऊपर को कम और साइड को ये ज़्यादा फैलता है, और इसे आप मल्टी लीडर पर लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसे हम ज़्यादा सिंगल लीडर पर हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप इसे जितना प्रूनिंग करेंगे ये उतना भागेगा, उतनी ज़्यादा ये ग्रोथ पर आएगा। और जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो आप उसे प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो उसकी प्रूनिंग जब आप छोड़ देंगे प्रूनिंग करना तो वो थोड़ा सा ग्रोथ उसकी कम रहेगी। तो ये तो एक, जब आप काम करेंगे इस पर, मैंने प्लांट दिए हैं दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में, तो वहाँ पर सैंपल आ चुका है, आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, जो भाई मेरे से प्लांट ले जाता है, मैं उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा, उस बारे में आपको बताऊंगा कि आपने उसको कैसे वहाँ पर लगाना है। क्योंकि आप यहाँ से ठंडे इलाके से जब पौधे को लेकर के किसी गर्म इलाके में ले जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे रखना पड़ेगा ताकि उसको ठंडा महसूस रहे। यानी बोलने का मतलब है कि आप उसको ऐसे गमलों में लगा के रखें ताकि आपका जो मई जून की गर्मी है, 45 सेल्सियस का जो टेम्परेचर बनता है, वो उसको डायरेक्ट ना मिले इसी साल। उसके लिए आपने गमलों में तैयार करके रखना और ग्रीन नेट के नीचे या किसी कहीं ऐसी जगह लगाना। और जब आपकी बरसात शुरू होती है उसके बाद आपने उसको गड्ढे में डाल, वहाँ पर आप गड्ढे के पास ले जाना है, खाद वगैरह डालनी है। और जो आपका पॉलीथीन लगाया है या जो आपकी बोरी है या
जो भी आपने गमला है उसको वहाँ से फाड़ दिया और आपने जो गमला है वो आपका उसी जगह पर आराम से रखा और मिट्टी डाल दी और पौधा आपका अच्छा चल पड़ेगा। मैंने तो ये प्रैक्टिस मेरी नहीं है, पर मैं उन भाइयों से सीखता हूँ जिनको मैंने प्लांट दिए थे, उन्होंने यही टेक्निक की। उन्होंने यहाँ से जब मैंने प्लांट दिए अखरोट के, चांडलर मैंने गुजरात में दिया, तो उस भाई साहब ने वैसे ही उसको गमले में रखा और ग्रीन नेट के नीचे, और वहाँ उसमें फ्रूटिंग भी आ गई। इसी साल 2023 फरवरी में दिया था और इसी साल उसमें फ्रूटिंग भी आ गई थी अखरोट में। और क्या हुआ कि उसने बरसात में उसको गमले में लगा दिया और वो चल पड़ा है। तो आप यही पूरी टेक्निक सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, मेरा एक ग्रुप होगा, मैं जो मेरे से प्लांट लेगा मैं उनको अपने ग्रुप में जोड़ूंगा और उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा कि खास परसिमन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और दूसरा, आपको बुकिंग करनी है तो आप मुझे एडवांस में कुछ पैसा डाल के रखें और फुल पेमेंट आप तब कर सकते हैं जब मैं आपको प्लांट दूंगा। प्लांट मैं तब दूंगा, हो सकता है दिसंबर स्टार्टिंग में 8-10 दिसंबर के, क्योंकि जो हमारी बुकिंग है तो वो से 1 से 10 दिसंबर तक तो हमारा बुक हो गया है। हम जब देंगे तो 1 से 10 तक के हमारे पास अभी है। तो उसके बाद जैसे 10 दिसंबर के बाद जो आज की डेट में आप जो पेमेंट करता है उसको हम 10 दिसंबर के बाद देंगे। और आपने उसको जब लगाना है तो मैं उसके बारे में आपको पूरा व्हाट्सएप पर एक वीडियो डाल करके या आपसे बात करके आपको बता दूंगा। और इसके लिए आपने व्हाट्सएप करना है, मुझे पैसा डालना है। और दोस्तों, आपको कुरियर चार्ज फुल देना पड़ेगा जब मैं उस दिन कुरियर करूँगा, और उससे मेरा जो पेमेंट बकाया है वो भी आपको फुल करना पड़ेगा। आपको मैं पौधा तभी दूंगा जब मेरी पेमेंट आएगी, क्योंकि बहुत सारे आदमियों ने पिछले साल भी ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि पैसा नहीं हो पा रहा है, कुरियर आपका सर्वर डाउन है, फलां कुछ भी, बहुत सारे, और वो पेमेंट आज भी नहीं दी है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं भी आप ही की तरह एक छोटा सा किसान हूँ दोस्तों। मेरा प्लांट आपको देने का मकसद ये है कि जो मैं आराम से कर सकता हूँ वही चीज़ आप अपने परिवार को आराम से, वही चीज़, इसका परसिमन का फ्रूट है, सेब का है, अखरोट है, वो आप परिवार को खिला सकें। तो इसके लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।